form. तो यहाँ पर ये तिरमिजी शरीफ का ये हदीस है जिसमें जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरफ कह फरमा रहे हैं, और यही इसका माना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले जो है नूर मुहम्मदी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर को जो है बनाते हैं और उसके बाद पैदा फरमाते हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद क्या होता है, यही जो उनका ख्याल है अल्लाह रब्बुल आलमीन का पहला प्लान है कि पहले एक नूर बनाई जाए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नूर मुहम्मदी बनाई जाए, फिर उसी नूर मुहम्मदी को तकसीम करता हुआ जो है और सारे क्रिएशन को बनाया जाए। और यही चीज़ जो है हमने कई बार जो है तकरीर किए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर जो नूर मुहम्मदी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नूर जब फोकस्ड होता है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर से मिलकर जो है सारे कायनात बनता है, और यही चीज़ जो है यहाँ पर फरमा रहे हैं। ये तिरमिजी शरीफ का हदीस है, और इसी पर ये कहा गया है जो द वर्ड अक्ल हैज़ बीन used metaphorically to show that it can include multifarious things in its own unity. ये और ये जो वर्ड है, लफ्ज़ है अक्ल, ये अक्ल जो है सारा चीज़ को जो है इसी तरह से समाता है। और जो है कलम also give the same significance, और ये जो कलम है वो कलम का भी बस ऐसे ही इसके माने है, इसका महत्व है। और कलम और अक्ल और लोह ये बारे में हम और आगे तफसील से बताएंगे। और ऑल्सो गिवन द सेम सिग्निफिकेंस, डोंट यू सी दैट इननंबरेबल वर्ड डू फ्लो आउट ऑफ ओनली ए सिंगल पेन। ये जो सारे चीज़ें हैं, अक्ल है और जो है कलम है, ये सारे चीज़ जो है एक कलम से जो है ये सारा चीज़ निकल रहा है, एक वर्ड कलम से। एज इफ इट हैज़ इंक्लूडेड all these words in an epitomized form therein from before. जो कलम जो है इससे पहले एक एपिटोमाइज्ड फॉर्म में थी, एक प्रतीक के हिसाब से जो है ये उस एपिटोमाइज्ड फॉर्म में था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके कैसे इलेबोरेट होते हैं, और उसके बाद ये लोहे महफूज कहा जाता है। जब कलम इलेबोरेट होकर के लोहे महफूज कहा जाता है, जिसमें तमाम चीज़ फिक्सेशन होता है। सो से हजरत वली अल्लाह may Allah be pleased with him in his book, kalam is an abstract thing representing the first knowledge of law. और ये कलम एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है और ये ख्याली चीज़ है, और वो जो है लोह का जो है एक जो है एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, प्रेजेंट द सेकंड नॉलेज। और इसका जो है कलम का जो है सेकंड स्टेज जो है वो है लोहे महफूज, जो हम अभी आपको बताए हैं। और देयरफॉर कलम देयरफॉर कॉम्प्रिहेंड द होल क्रिएशन इन द फर्स्ट स्टेज एंड लोह इन द सेकंड स्टेज। इसीलिए जो तमाम कायनात जो है, तमाम क्रिएशन जो है वो पहला एब्रीविएटेड स्टेज में कलम है, और उसके बाद में जब इलाबरेट स्टेज सेकंड स्टेज में ये लोह है, यानी लोहे महफूज। और सच इज द वर्ड द मदर बुक which does includes the record of the whole creation as अल्लाह से ये जो किताब है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो सारे क्रिएशन को के बारे में लिखी गई है, द होल पैरल इज यूज्ड टू शो द इल्यूमिनेशन ऑफ द स्टेट which is नूर इंडीड। और ये सारा चीज़ जो है वो नूर से ही निकलता है, एज मैंशनड हियर आफ्टर। इसके बाद जो है इसको हम समझा रहे हैं, यानी मौलाना वली अल्लाह मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी इसी बात को समझा रहे हैं, ये सारा चीज़ नूर से ही बनता है। और जो है अलकद्र फिक्सेशन, और ये जब कद्र पे कद्र होता है ये फिक्स हो जाता है। फिक्सेशन इज यूज टू सिग्निफाई दैट द प्लान ऑफ ऑल फ्यूचर क्रिएशन इज फिक्स्ड इन द स्टेज। और ये जो है सारा जो कुछ क्रिएशन है, जो बनावट है, वो सब जो है फिक्स्ड हो जाता है यहाँ पर जाकर,
कदर में जाकर फिक्स्ड हो जाता है। और जो है और इसे को इंसान कामिल कहा जाता है। इंसान कामिल, द परफेक्ट पर्सनालिटी, यूज्ड टू सिग्निफाई दैट इट इज़ द स्टेज ऑफ नूर मोहम्मदी। और यही नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कद्र, जो फिक्सेशन जहाँ जाकर के फिक्स्ड हो जाता है, यानी लौहे महफूज, और इसी को ही जो है इंसान कामिल कहा जाता है, यानी परफेक्ट पर्सनालिटी। और यही जो है नूर मोहम्मदी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर है। और द लाइट ऑफ द प्रॉफिट, ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह एंड पीस बी अपॉन हिम, द परफेक्ट पर्सनालिटी। यही अल्लाह का जो है पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जो परफेक्ट पर्सनालिटी है, इंसान कामिल है। यहीं पे जो पर जो है ये कद्र है, ये जो है सब फिक्सेशन हो जाता है, और यहीं पर जो है तकदीर होती है इसी को, और यहीं पर जो है आलम मिसाल होता है। तो ये सारी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जो कलम से जो एब्रीविएट आकर के जो है एब्स्ट्रैक्ट आकर के एब्रीविएटेड नॉलेज में आता है, और ये इलेबोरेट हो जाता है। इलेबोरेट होने के बाद जो कलम पहले स्टेज में कलम वो आकर के लोह हो जाता है, और ये लोह जो है यही नूर मोहम्मदी, और यही यहाँ पर जो है इसको कदर कहते हैं, और यही इंसान कामिल। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझने की ज़रूरत है। और जो है आगे जो है हम जैसे ही हुए माई किताब को पढ़ते जाएंगे और समझाते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको बात को समझ आने की जो है समझ आएगी। इंशाअल्लाह ताला गहराई के साथ इसको समझते रहिए। और अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि और सारे कायनात का राज इसी में ही छुपा है, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत गहराई इल्म है, अल्लाह के वली, अल्लाह की जो है मारिफत में जाकर के हासिल किया हुआ एक बहुत गहरा इल्म है। इसीलिए बहुत एहतियात के साथ इसे समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में राइज, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ मर्जिंग द प्लान ऑफ द होल क्रिएशन इन द प्लान ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी ये तमाम जो है सवाल आ सकता है, ये तमाम जो क्रिएशन है, तमाम जो प्लान है, किस तरह से क्यों है ये प्लान, कि सारे प्लान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में समा देना, और उन्हीं से जो है सारा कायनात को पैदा करना। ये जो प्लान है, ये प्लान पर सवाल हो सकता है जो क्यों ऐसा प्लान है। इन रिप्लाई आई शुड से डोंट यू फाइंड इन आउटर वर्ल्ड दैट अल्लाह इज मेकिंग लॉट आउट ऑफ वन। क्या आप दुनिया में देख नहीं सकते कि बहुत सारी चीज़ को अल्लाह एक चीज़ से बनाते हैं। मसलन एज ही इज़ वन, बस अल्लाह एक है। ही लव टू मेक एवरीथिंग आउट ऑफ वन, और वो पसंद करते हैं बहुत सारे चीज़ को एक चीज़ से बनाना। जैसे फॉर इंस्टेंट मिसाल के तौर पर, यू सो ओनली वन सीड ऑफ मैंगो एंड आउट ऑफ इट थाउजेंड्स ऑफ मैंगो कम अप। मसलन एक आम का जो सीड होता है, बीज होता है, उससे कितने आम का दरख्त निकल आता है, उसी से आम होता है। फिर उससे हजारों आम, फिर हजारों दरख्त, बहुत सारे आम होते हैं। तो उसी तरह से एक बीज से कितना बड़ा दरख्त और कितने आम हो जाते हैं। यही सिमिलरली वैसा ही यू सी इननंबरेबल पर्सन कम्स आउट ऑफ हजरत आदम पीस बी अपॉन हिम। और इतने सारे लोग, इतने सारे इंसान एक आदम अलैहिस्सलाम से निकल आते हैं, पैदा होते हैं। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ अल्लाह। यही अल्लाह का जो है इंतज़ाम है, यही अल्लाह का प्रोसीजर है, यही अल्लाह का सिस्टम है कि एक से जो है वो हजरत जो है बहुत चीज़ को बनाते हैं। इन द ऑलमाइटी, अल्लाह द ऑलमाइटी इन हिज एवरी एक्शन, हर एक्शन में वो इसी तरह का चीज़ देखने को मिलता है। According to this procedure, the plan of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam being stood as the first seed of the whole creation। और इसी मसाल के तौर पर
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम क्रिएशन जो है, तमाम कायनात जो है, तमाम चीज़ जो बनाई गई है उसका ये पहला बीज है, पहला सीड है। और जिस तरह से आम का बीज से पूरा गाछ होता है, पूरा आम होता है, आदम अलैहिस्सलाम से सारा इंसान होते हैं, उसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसे बीज है, ऐसे सीड है, ऐसा नूर है मोहम्मदी से सारा कायनात का पैदा होता है। ये जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से की हदीस जो 12 में तकरीर कर चुका हूँ और आगे भी मैं इसको बताता चलूँगा। The creation is the abbreviated knowledge of Allah the Almighty, and which sprang up of the mass नूर मोहम्मदी जो है नफ्से ये अरबिक टर्म है, which again took two branches Ars Azim, the mass spirit of the nature, which again took 2 branches. इसका 2 ब्रांच फिर हो जाता है, एक अर्स अजीम है and another ma. As Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam praise upon him explained in his 2 hadiths, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस में इस चीज़ को बयान करते हैं। He has asked where was our Lord before the creation of sky and earth, और वो फरमाते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूछा जाता है कि वो जो कहाँ थे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन, where was Lord, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ थे, और जो सारे कायनात से पहले और सारे ज़मीन और आसमान बनने से पहले अल्लाह कहाँ थे, तो he was on the luminatory shadow which had no air upon it nor beneath it। और वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एक चमकते हुए जो है, चमकते हुए नूर थे, चमकते हुए एक शैडो थे, छाया थे, जिनके ऊपर में ना हवा था ना नीचे हवा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस में शरीफ में फरमाते हैं जब उनको पूछा जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब 7 ज़मीन और 7 आसमान नहीं था तब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ थे, ना वो एक जो है चमकते हुए नूर थे, चमकते हुए जो है छाया थे, जो जिनके ऊपर भी हवा नहीं था और नीचे भी हवा नहीं था। ये सारी चीज़ जो है हदीसों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। He said that he was and there was nothing tangible before him and he is upon earth। और वो जो है इनका जो है कोई भी ट्रांजिबल नहीं था, कोई वजूद जो है उनके अलावा किसी का कोई वजूद नहीं था, और अर्श के ऊपर विराजमान थे। और ये जो अर्श के ऊपर विराजमान होना, और जो है इसके लिए भी कुरान मजीद का आयत आता है जो सित्ततुल अय्याम, जो 6 दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये चीज़ को बनाए, वल अर्ज़, और फिर जो है मनस्तावी इलल अर्ज़, और फिर जो है वो अर्श में जाकर अपना जो है काबिज़ हो गए। तो वो अर्श में थे और सारे बनाए, फिर अर्श में काबिज़ हो गए। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह में भी आप पढ़ सकते हैं। और मैं इस तरह से जो है फ्रॉम दीज 2 ब्रांचेस कम्स आउट, और मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर, जो नूर मोहम्मदी, जो पहले स्टेज में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो है कलम से लेकर के फिर ये एलाबोरेट स्टेज में आने के बाद लोह और लोह महफूज और नूर मोहम्मदी, और फिर से जो है ये सारा चीज़ बनता है, सारे कायनात जो वहाँ से लेकर के जो किस तरह से ये कायनात का सारे कायनात बन जाता है, इस पर मैंने कई तकरीर किया है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। मैं यहाँ को इस एपिसोड को यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ, और अगले जो पार्ट में आप देखते रहिए। मैं मोहम्मद नुमान खान और प्रेसिडेंट इस्लामिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, बड़ा अब्बा जो मेरे और मेरी अम्मी के नाना जान और वली अल्लाह मौलाना बेसारतुल्लाह अकबरी की लिखी गई ये किताब हु एम आई को इंग्लिश में जिससे हम जो है तर्जुमा करके जो है इसको हम उर्दू में आपको बयान कर रहे हैं और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हमारी इल्म से भी हम इसको साबित कर रहे हैं। जो वली अल्लाह ने और मौलाना बेसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस चीज़ को बयान किए हैं उसी चीज़ को हम भी अपना जो है अल्लाह के जो अभी इल्म अता की गई है उससे हम आपको जो है इसी को इस चीज़ को, इस मारिफत को हम साबित कर रहे हैं, इस हकीकत को हम साबित कर रहे हैं। और जो है
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।